ऋषभ साहू जी छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि साधक किसी भी नियम इत्यादि के लिए जिद्दी स्वभाव का होता है। जिद्दी स्वभाव कैसे लाए महाराज जी? जब वस्तु की प्राप्ति की आकांक्षा प्रकट हो जाती है, जिसे आप जिद्दी स्वभाव कहते हैं, उसे दृढ़ता कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे दृढ़ता कहते हैं। जब हमें भगवत प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न हो जाएगी, पहली बात तो भगवत प्राप्ति की सही आकांक्षा उत्पन्न होना बहुत कठिन है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसके हृदय में भोगों की इच्छा है और संग्रह, वैभव, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा, इसने चित्त का अपहरण कर लिया है, वो सच्ची श्री कृष्ण प्राप्ति की आकांक्षा नहीं रखता, क्योंकि उसका मन संतुष्ट हो रहा है, भोगों में राजी हो रहा है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम, उसके चित्त का भोगों ने, ऐश्वर्य ने अपहरण कर लिया है, इसलिए भगवत प्राप्ति की आकांक्षा दुर्लभ है। और जहां लालसा प्रकट हुई, फिर चैन नहीं रहता। फिर तो रात दिन नाम जप, रोना, तड़पना, विलखना, भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, वैष्णव जनों का संग करना, वैष्णव की चरण धूलि, चरणामृत, वचनामृत, इससे उसका पोषण होने, उसकी दृढ़ता पुष्ट हो जाती है। अभी हमारे अंदर भगवत प्राप्ति की आकांक्षा नहीं है, तो थोड़ी देर माला जप लिया, थोड़ी देर टीवी देख लिया, थोड़ी देर मनोरंजन कर लिया, ये सुहाता है। नहीं तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है, उसे प्रभु के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं से। और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी, निशिदेवश जानत नाही सजनी, एक रस भींजी रहे। रात दिन कुछ नहीं सुहाई देता, एक रस केवल कृष्णाकार भगवदाकार वृत्ति। अब इसके लिए हमें पहले सत्संग करना पड़ेगा। साधु महात्माओं के सत्संग से श्री कृष्ण पर विश्वास हमें हो जाए। श्री कृष्ण है, वो हमारी बात सुन रहे हैं, वो हम पर कृपा कर रहे हैं, तो उनके मिलन की चाह संतों की वाणी से जागृत होती है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत होती, क्योंकि अनर्थ जहां निवृत्त हुआ, हृदय पवित्र हुआ, तो श्री कृष्ण मिलन की चाह, और जब मिलन की चाह होती तब दृढ़ता होती, फिर कुछ सुहाई नहीं देता। फिर तो जैसे बने रात दिन वो केवल भगवान में ही लगना चाहता है। अभी दृढ़ता इसलिए नहीं होगी कि विषय हमें फिसला देते हैं। तो हमें चाहिए कि खूब नियम पूर्वक नाम जप करें, अपने को सबसे नीच समझ करके खूब नाम जप करे, तो नाम जप के प्रभाव से उसके हृदय में निर्मलता होती है, वासनाओं का नाश होता है और भगवत प्राप्ति की लालसा प्रकट होती है। खान पान पवित्र रखे, संग दोष से बचे, और नाना प्रकार की जो वृत्तियां हमारी भटकती, उनको बार बार घसीट घसीट करके कृष्ण नाम में, राधा नाम में, राम नाम में, शिव नाम में, जिसको जो गुरु जी ने दिया है उसमें लगाना चाहिए।